सुहाग रात को सोहर बोला, आज से तुम्हारी हर चीज मैं इस्तेमाल करूंगी। पत्नी, अच्छा वो प्लास्टिक का औजार आराम से लेना, बहुत बड़ा है, तुम्हारी फट जाएगी। लड़का गर्लफ्रेंड से गुस्से से बोला, तू मेरे से बात नहीं करोगी तो मैं अपनी नस काट लूंगा। लड़की, काट के दिखा, कान में दम होना चाहिए उसके लिए। सहेली, अरे उसने सच में काट लिया तो? लड़की, अरे तुझे नहीं मालूम, ब्लेड लग जाएगी। ये सोचकर 6-6 महीने झांटे नहीं काटता, नस काटेगा। एक बार एक भिखारी सेठ के घर के पास बैठकर रोटी खा रहा था। सेठ को लगा कि बेचारा ठंडी रोटी खा रहा है, उसे गर्म करके दे दूं। सेठ उसके पास गया और बोला, ला तुझे रोटी गर्म करके देता हूं। भिखारी बोला, साहब जी कल सब्जी दी थी, अभी तक वापस नहीं आई है। जिस अभिषेक बच्चन की किस्मत इतनी स्ट्रांग है कि बाप सदी का महानायक, माँ राज्यसभा सांसद और दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत जिसका चूसती है, वो भी कोरोना से अपने आप को नहीं बचा पाया, तुम क्या उखाड़ लोगे? इसलिए घरों में रहिए, नहीं तो औजार लग जाएंगे। जनहित में जारी। नो 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 नो। इस कविता को याद करो। जॉनी जॉनी, यस पापा, कंडोम चुराई। नो पापा, ओपन योर चड्डी, टिंग टोंग टिंग। संता जंगल में जा रहा था, एक भालू को देखते ही वो सांस रोककर लेट गया। भालू उसके कान में बोला, आज मुझे भूख नहीं है साले, वरना वो कहानी मैंने भी सुनी है। किसी की दोस्ती टूटी तो किसी ने दिल की धड़कन लूटी, असली दर्द तो उससे पूछो जिसकी प्यार में सील ही सील टूटी। मोनू और मोनी रोज रात को करके सोते थे, फिर एक रात उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनका टूथपेस्ट खत्म हो गया था। फिर उन्हें बिना ब्रश किए सो गए। नो 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 नो। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अभी शराबी को रास्ते से उठाकर घर छोड़ने गया, उसकी बीवी बोली बुल्ली कि अरे इनकी चप्पलें और निकर कहाँ पर छोड़ दिए, और पीछे से क्या मार ली इसकी। अगर मेडिकल स्टोर पर कोई ग्राहक डरा हुआ है और अपने से बाद में आए कस्टमर को सामान लेने दे रहा है तो समझ लो वो कॉन्डोम ही खरीदने आया है। बच्चे का फुल टिकट लगेगा। औरत, ये तो अभी निपल चूसता है। कंडक्टर, वो तो इसका बाप भी चूसता है, तो क्या उसका भी आधा देगी? नैनो की बात तो नैना जानते हैं, पर मेरे दिल की बात साला दोस्त कैसे जान जाते हैं। लौंडे की नई नई शादी हुई, दिसंबर का महीना था और कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। कमरे में आते ही वो रजाई में घुस गया और सो गया। पत्नी ने ये देखा और थोड़ी देर बाद कोहनी मार के बोली, सुनो जी, मेरी टांगों के बीच में एक छेद भी है। लौंडा गुस्से से बोला, तो बंद कर उस छेद को, मैं भी सोच हूँ रजाई में ठंडी हवा कहाँ से आ रही है। इस जॉब का कोई तोड़ नहीं। माँ, डॉक्टर मेरा बेटा बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। डॉक्टर बोला, हाथ बांध दो इसके। एक डॉक्टर औरत की नब्ज चेक करते हुए, आप ठीक हो? आपके पति में ही औलाद ना पैदा कर पाने की कमी है। औरत बोली, डॉक्टर साहब लेने का बहाना मत बनाओ, पूरे मोहल्ले में ही कमी है क्या? नो 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 नो। मोबाइल, दिल और झांटे इतने साफ रखो कि अगर कोई खोल कर भी देखे तो शर्मिंदगी ना हो। चेहरा सुंदर हो या ना हो, पर वो जरूर सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि लोग जांघों के बीच में ज़्यादा चाटते हैं चेहरे की अपेक्षा। मैंने देखा है पॉर्न वीडियो में। करने का नाम सुनते ही बचपन में कान खड़े हो जाते हैं, जवानी में औजार खड़ा हो जाता है और बुढ़ापे में रोंगटे। मर्द आखिर मर्द है, कुछ ना कुछ खड़ा कर ही लेता है। नो 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 नो। कड़वा सत्य, आप कितने भी भोले भगत क्यों न हो, पर सुबह जाग के सबसे पहला काम पजामा में हाथ डाल के औजार सीधा करने का ही करोगे। अध्यापिका, मुझे बच्चों की शक्ल से पता लग जाता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। उमेश, फिर भी आप अपना दुपट्टा ठीक नहीं कर रही हो मैडम। एक बार पप्पू अपनी गर्लफ्रेंड को करने के इरादे से एक कमरे में लेकर गया। कमरे में जाकर लड़की ने फटाफट अपने कपड़े उतारे और पप्पू का औजार पकड़ लिया तो उससे 2-3 बूंदें टपक गई। लड़की, जानू ये क्या है? पप्पू बोला, कुछ नहीं पगली, ये तो खुशी के आंसू है। एक बार एक औरत बनिए की दुकान पर गई। औरत बोली, सेठ 1 किलो चीनी दे दो, पैसे बाद में दे दूंगी। सेठ बोला, वो दे दो, चीनी फ्री में दे दूंगा। औरत बोली क्या मान गई। सेठ उससे गोदाम में ले गया और कार्रवाई शुरू कर दी। औरत ने पीछे हाथ करके देखा, 2 अंडे लटक रहे थे। औरत बोली, सेठ ये क्या लटक रहे हैं? सेठ बोला, आंड। औरत बोली, इनको भी घुसा दे, इनके बदले गुड़ दे देना। एक बूढ़ा एक लड़की को छेड़ रहा था। लड़की गुस्से से बोली, शर्म करो, तुम्हारे सिर के सारे बाल सफ़ेद हो गए हैं। बूढ़ा बोला, अगर ऊपर सफ़ेद राख नजर आए तो ये मत समझना चाहिए कि नीचे आग नहीं होगी।
आज पापा के साथ बाइक पे मार्केट जा रहा था, गलती से मुंह से निकल गया, देख भाई क्या माल जा रही है। फिर क्या था, रास्ते में ही कूट दिया बाप ने। आज मैं तेरी चौखट पे खड़ा हूँ हाथ फैलाकर, कल तू मेरी बिस्तर पर होगी अपनी टांगें फैलाकर, ये वादा है। दो औरतें बातें करते जा रही थी। पहली औरत बोली, पता है अपने गांव के प्रधान कोमा में चले गए। दूसरी बोली, बहन हाँ, पैसे वाले तो कहीं भी जा सकते हैं। No, 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 no. आज पापा मम्मी कह रहे थे, बेटा कोई लड़की पसंद आए तो बता दो। अब उन्हें कौन बताए, मैं खुद उनके भरोसे बैठा हूँ। हिंदुस्तान में आधी लड़कियों की इज्जत इसलिए बच जाती है क्योंकि वक्त पर कमरा ही नहीं मिलता। जो ना मिला था अब तक जिंदगी गंवा कर, वो सब कुछ पा लिया 2 बार तेरे नाम का हिलाकर। सगाई से लेकर शादी तक की 500 फोटो डालने वालों, सुहाग रात के दिन बैटरी लो हो जाता है क्या, वो भी डालो। No, 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 no. कुछ लड़कियों की बॉयफ्रेंड पहले से ही होते हैं, पर मेरा मानना है कि गोलकीपर की खड़े होने के बावजूद भी गोल किया जा सकता है। कल एक शादी में भोजन करने गया, आंखें नम हो गई। उनकी नई नवेली बहू, मंझली और बड़ी बहू सभी घूंघट में थी। वह क्या संस्कार। बाद में पता चला वे समय न मिलने के कारण ब्यूटी पार्लर नहीं जा पाई थी। जिम ट्रेनर की बातों में आकर कर दिया हिलाना बंद, बॉडी सॉडी तो बन गई पर छोटा रह गया औजार। एक टुच्चे लौंडे ने फेसबुक पे स्टेटस डाला, शुक्र करो कि मेरी कोई मुमताज नहीं है, वरना हर गली में एक एक ताजमहल होता। उस पे उसके पड़ोसी ने कमेंट किया, पहले घर की लेटरिन की दीवार सही करवा ले, तेरी लुगाई की काली देख देख कर तंग आ गया हूँ मैं, ताजमहल बनवाएगा बहन की। No, 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 no. यार ये कॉन्डोम बनाने वालों ने मस्त मस्त खुशबू वाले फ्लेवर निकाल दिए हैं। बाजू से कोई औरत निकल जाए तो पता ही नहीं चलता कि नहा के आई है या मरवा के। आदमी की सैलरी और औरत की पीरियड जैसी होती है, जो 30 दिन में एक बार आती है और 4 दिन में ख़त्म। किसी महीने नहीं आए तो समझो कि ये लग गए। अगर आपकी गर्लफ्रेंड गुड नाइट बोलने के आधे घंटे बाद तक आपका सर नहीं खाती तो यकीन मानिए वो किसी और से सेट है। गूगल खोल के कुछ नहीं मिलेगा, जो मिलेगा वो सलवार खोल के ही मिलेगा, समझे कि नहीं। कोई और गुनाह करवा दे मुझसे मेरे खुदा, मोहब्बत करना अब मेरे बस की बात नहीं। भावार्थ, प्रस्तुत पद में कवि सिर्फ पहलना चाहते हैं। No, 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 no. एक लड़की ने फेसबुक पर अपना फोटो अपलोड की और पोस्ट किया, आप मुझे क्या बनाना चाहते हो, सिस्टर, वाइफ, गर्लफ्रेंड। एक लड़के ने कमेंट में लिखा, घोड़ी। प्रेमी, मुझे एक किस दे दो, प्रेमिका नहीं। अगर मैं गर्भवती हो गई तो प्रेमी, किस करने से गर्भवती नहीं होते, प्रेमिका नहीं। अगर मैं एक बार शुरू हो गई तो उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनती। बीवी पति से, आज कॉन्डम कहीं से भी जरूर से खोज कर ले आना। दोस्त ने सुना तो पति से धीरे से पूछा, कॉन्डम तो खूब मिल रहे हैं, फिर लाते क्यों नहीं। पति, अरे यार समझा कर, प्रेग्नेंट न हो जाए इस चक्कर में रोज पीछे से मरवा रही है, अभी चलने दे, बहुत मजा आ रहा है। फौजी की पत्नी रोज अपनी नंगी फोटो दोनों टांगे खोल के भेजती थी, जानू जब तक तुम आओगे मैं आपका ऐसे ही इंतजार करूंगी। फौजी बोले, वो तो ठीक है पर ये फोटो कौन खींच रहा है। No, 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 no. एक बार एक बूढ़े ने एक लड़का देखा जो अपने बाल को लाल, नीले, हरे कई रंग में रंगे हुए था। लड़का बोला, ऐसे क्या देख रहे हो अंकल, आपने भी तो अपनी जवानी में ऐसी क्रेजी हरकतें की होगी। बूढ़े ने कहा, अरे खूब की थी बेटा, मैंने अपनी जवानी में एक बार एक मोर को किया था तो मुझे लगा कि कहीं तुम मेरी औलाद तो नहीं। कॉन्डोम का शुद्ध हिंदी नाम, रबर की चिकनाई युक्त प्रजनन विरोधक मर्दाना लिंग की टोपी। लड़की, मेरा जन्म 1974 का है और मैं 40 साल की हूँ। लड़का, मेरा भी 1974 का है, मैं तो 46 साल का हूँ। लड़की, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। फिल्म खिलौना में पागल संजीव कुमार मुमताज का बलात्कार कर देता है। निष्कर्ष, इससे पता चलता है औजार का दिमाग से कुछ लेना देना नहीं है। एक बुजुर्ग अपनी बेगम से, सोच रहा हूँ दूसरी शादी कर लूँ, 1960 का मॉडल बहुत चला लिया, अब लेटेस्ट मॉडल ले लेता हूँ। बेगम पूरी तहजीब से, ख्याल अच्छा है पर ये बताएं कि खुद चलाएंगे या ड्राइवर रखेंगे। पति अपनी पत्नी की यूनी चाट रहा था, तभी अचानक उसकी जवान बेटी आ गई और बोली, पापा ये आप क्या कर रहे हैं। मम्मी शर्माते हुए, खुश होना इतना भी आसान नहीं, सोते समय हर करवट पर सेट करना पड़ता है।
बाप 2 साल बाद घर क्यों वापस आया? बेटा मैंने बोला था कि कुछ बनने के बाद ही वापस आऊँगा। बाप क्या बनकर आया? बेटा चुतिया। साक्षी तेरे कितने बॉयफ्रेंड हैं? पूजा मैंने तो 5-5 बना रखे हैं। साक्षी हे राम 5-5। पूजा हाँ तो क्या, प्यार तो अंधा होता है। साक्षी बहन इसे अंधा नहीं अंधाधुंध प्यार कहते हैं। No, 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 no. सुहाग रात के बाद पति ने अपनी पत्नी से पूछा, जानू कैसी रही रात, मज़ा आया कि नहीं? पत्नी तुमको आया कि नहीं? पति बहुत आया। पत्नी अपना भी रिकॉर्ड है, आज तक कोई भी नाखुश नहीं हुआ।